नमस्कार साथियों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रत्न जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और काफ़ी विनम्र स्वभाव के व्यक्ति, काफ़ी सादगी भरे जीवन जीने वाले व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्तित्व के साथ लोगों से मिलनसार घुल मिल कर रहने वाले व्यक्ति माननीय रतन टाटा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष किया और सफलता भी प्राप्त की और इतने महान व्यक्ति बने, एक महान बिजनेसमैन बने और उस बिज़नेस में भी संघर्ष के बाद भी आज सफलता की चरम सीमा पर होते हुए उनके अंदर ज़ीरो ईगो, एक कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है और बिल्कुल सादगीपूर्ण, सरलतापूर्ण, विनम्रतापूर्ण जीवन कैसे जिया। आज हम इनकी बात करेंगे और इनकी जन्म कुंडली से हम ये जानेंगे कि आखिर इनका विवाह क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा, ऐसा कौन सा ग्रह इनको डिस्टर्ब किया कि प्रेम संबंध होने के बावजूद भी इनका विवाह नहीं हो सका। इसके अलावा हम जानेंगे इनके संघर्ष के विषय में और रोग इत्यादि, इनके बिजनेस के विषय में। तो टाटा कंपनी के विषय में तो सभी जानते हैं और अब हम शुरुआत करते हैं इनकी जन्म कुंडली के विषय में। तो 28 दिसंबर 1937 को सुबह 6:30 पर इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान है मुंबई। 28 मतलब 2 और 8 कुल एक अगर न्यूमरोलॉजी के द्वारा देखा जाए तो एक नंबर बनता है और एक नंबर वाले जातक सूर्य से रिलेशन रखते हैं और सूर्य व्यक्ति को हमेशा उच्च पदों पर ले जाता है। तो रतन टाटा जी उच्च पद प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत रहे और उन्हें वो मिला भी और एक सादगी भरा जीवन भी जिया। एक अपने कंपनी के एक ऐसे शासक रहे जो बिल्कुल शांतपूर्ण और सबसे मिलनसार, एक अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को अपना परिवार का हिस्सा मानने वाले व्यक्ति रहे। तो वो उसका मेन कारण रहा है कि रतन टाटा जी एक नंबर वाले हैं। अब इनकी हम जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इनका जो लग्न है वो धनु लग्न है और जो राशि है वो तुला राशि है। लग्न में ही भाग्य भाव के स्वामी सूर्य, इसके अलावा लाभ भाव और रोग भाव के स्वामी शुक्र और 10वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी बुध विराजमान हैं। बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं सूर्य और बुध मिलके। शुक्र और बुध मिलके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शनि आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लग्नेश होके भी नीच के हैं और शनि यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल तीसरे भाव में बैठे हुए हैं जो कि ज्ञान भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। व्यय भाव में 12वें भाव में राहु उपस्थित हैं और केतु छठे भाव में उपस्थित हैं। चंद्रमा जो है वो तुला राशि में है 11वें भाव में। आंशिक काल सर्पदोष इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। बुधादित्य योग इन्हें अपने जीवन में एक महान गणितज्ञ, एक महान ज्ञानी व्यक्ति, आदर्शवादी और विनम्रशील बनाएगा। इनकी कैलकुलेशन हर कार्य में सटीक बैठेगी। धनु लग्न के लोग, अगर इनकी हम बात करें तो धनु लग्न के जो जातक होते हैं कटुवक्ता, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, लक्ष्य के प्रति ईमानदार स्वभाव, सादगी भरा जीवन जीना, सिंपल रहना, खान पान, आचार विचार सब में सरलता और जैसे साधु संत रहा करते हैं ठीक वैसे ही जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक उनकी ही राशि के जो धनु लग्न के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, ठीक उनके जैसा ही व्यवहार धनु लग्न वालों का रहता है। धार्मिक प्रवृत्ति, अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना, सत्य बोलना, सत्य के लिए लड़ाई लड़ना और देश प्रेमी, सबसे बड़ी बात है कि देश प्रेमी होते हैं। तो ये सब जो गुण होते हैं वो धनु लग्न में होते हैं और यही सारे गुण रतन टाटा जी में थे। इन्हें उच्च पद प्राप्त कराने में जिस ग्रह का महान योगदान रहा वो है सूर्य है, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा
चंद्रमा जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा बुध जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, और शुक्र जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, वो लग्न में बैठे हुए हैं। तो जो त्रिग्रह योग जो लग्न भाव में बना हुआ है, यह इनके जीवन में इन्हें उच्च पद पर बिठाने का काम कर रहा है। इनके कुछ प्रेम संबंध भी रहे, उसका मेन कारण रहा है शुक्र जो कि सूर्य के साथ योग बना के बैठा हुआ है और बुध के साथ। लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाना, विवाह नहीं हो पाना, उसका मेन कारण शनि है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य शुक्र बुध पर पड़ रही है। शनि यहाँ पर दृष्टिगत करके इन्हें इनके जीवन में प्रेम संबंध, विवाह इत्यादि से इन्हें दूर करने की प्रयास में और उदासीन बनाता है। देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि में है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो साधु संतों की भी जन्म कुंडली अगर उठा के देखी जाए तो उसमें शनि यदि बृहस्पति की कुंडली में बैठा हो, राशि में बैठा हो, तो जातक के अंदर साधुपन या फिर संन्यास लेने जैसी इच्छा आ जाती है। तो वो वाली स्थितियाँ जो रहती हैं, शादी विवाह ना करने की इच्छा ना होना, तो ये सब देवगुरु बृहस्पति और शनि की वजह से ही होते हैं। इनके 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है और छठे पे दृष्टि डाल रहा है, और छठे का केतु 12वें पे, तो इन्हें शत्रुहंता योग, मतलब शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगे, ऐसा योग बनाता है। इसके अलावा राहु की दृष्टि अष्टम पर भी है और 4th हाउस पे भी है, तो इन्हें जन्म स्थान से बाहर ले आके इनकी शिक्षा पूर्ण कराना और विदेश से इनको धन लाभ कराना, ये सब करवाता है राहु। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस के कारक भी होते हैं ग्रह, तो 2nd हाउस के कारक होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है यहाँ पे बढ़ रहा है। और नीच के भले ही हैं, लेकिन इन्हें स्ट्रगल के बाद भी सादगी भरा जीवन जीना, और उसके बाद धन संबंधित जो समस्याएं इनकी इस जीवन में, कुछ जैसे कि कंपनी में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, लेकिन फिर भी एक महाधनी योग का निर्माण कर रहा है, तो पैसे की कोई कमी ना रहना, वो सब चीज़ें भी इनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की वजह से बनी है। छठे भाव का स्वामी शुक्र और लाभ भाव का स्वामी शुक्र लग्न में है, लक्ष्मी नारायण योग बनाया हुआ है और शनि की दृष्टि है, तो अपने जीवन में इन्हें उच्चता की ओर ले जा रहा है। शनि की दृष्टि पड़ने से धीमी गति से अपने जीवन में उच्चता की ओर बढ़े और लाभ प्राप्त किया, एक शालीन जीवन जिया, ये सब शुक्र का ही कमाल है जो इन्हें प्रदान कर रहा है। आप देखिए कि शुक्र शत्रु राशि में बैठ के भी इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान कर रहा है। इसके अलावा पराक्रम भाव में 3rd हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि छठे भाव पे है, तो शत्रुहंता योग। भाग्य भाव पे है तो भाग्य में वृद्धि, अपने पराक्रम और भाग्य की बदौलत अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक, आसमानों की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम जो रतन टाटा जी ने किया है, वो अपने पराक्रम की बदौलत किया है। और आपने उनकी एक कहावत सुनी होगी कि वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ये नहीं सोचते कि उसका कारण क्या सफलता का कारण रहेगा, वो काम कर देते हैं और उसके बाद उसे सिद्ध भी कर देते हैं कि वो सफल कार्य है। तो उसका मेन कारण मंगल रहा है कि मंगल शनि की राशि में बैठकर इनसे अचानक में बहुत काम करवाता है। जब जगुआर कंपनी परचेज़ की थी तब टाटा कंपनी कुछ घाटे में रही, लेकिन फिर वही चीज़ उनके जीवन में स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ी और आज देखिए कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उसका मेन कारण मंगल ही रहा है कि रिज़ल्ट की ओर ना ध्यान देकर सीधे कर्मों पे अपनी दृष्टि जमाना, धनु लग्न के स्वभाव में, और मंगल का प्रभाव है इनके पराक्रम भाव में बैठकर मंगल इन्हें पराक्रमी बना रहा है, ज्ञानी बना रहा है, क्योंकि ज्ञान भाव का स्वामी है। और सूर्य और बुधादित्य योग जो बना रहे हैं उनका कैलकुलेशन सही बिठालता है, तो उस वजह से ये अपने जीवन में अपने अधिकतर कामों में सफल रहे हैं। तो
रतन टाटा जी ने अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है उसका मुख्य कारण जो रहा है वह सूर्य रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी है वह लग्न में आके अगर बैठ जाए तो उन्हें भाग्यशाली साबित कर देता है। ऊपर से लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, तो लक्ष्मी की कमी नहीं होने दी। तीसरा कि शत्रुहंता योग, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे नीच होना भी उनके लिए कोई बुरा साबित नहीं हुआ, फ़ायदेमंद ही साबित हुआ। और धन भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें महाधनी योग का निर्माण किया। अष्टम भाव पे दृष्टि डाली तो इन्हें गुप्त ज्ञान भी प्रदान किया, समाज से जोड़ के रखा, सादगी भरा जीवन जीने पे मजबूर किया। और इसके अलावा सरल स्वभाव का व्यक्ति धनु लग्न के कारण बने। और तुला राशि होने की वजह से दैत्य गुरु की राशि भी है, लेकिन इनके अंदर स्वभाव तो देवताओं ही वाला रहा, क्योंकि दैत्य गुरु की राशि तुला है, लेकिन तुला राशि के जातक अगर आप देखें तो बड़े दयालु स्वभाव के, तोल मोल कर चलने वाले, हर बात पे थोड़ा सा तर्क रखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वैसा इनका भी स्वभाव रहा है। तो कुल मिला के रतन टाटा जी अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की उसका मुख्य कारण सूर्य रहा, और दूसरा मंगल जो पराक्रमी बनाया। और इसके अलावा इन्हें नेम एंड फेम देने का काम भी सूर्य ने ही किया। और लग्नेश की जो स्थिति है जो कि दूसरे भाव में बैठे हैं, इन्हें महाधनी बनाया। तो रतन टाटा जी ने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया उसका ये परिणाम रहा। अब विवाह क्यों नहीं हो पाया उसके विषय में हम जानें तो विवाह का मुख्य कारण रहा है कि सप्तमेश बुध और विवाह के स्वामी शुक्र, उन दोनों पर शनि की दृष्टि है, साथ में सूर्य पाप ग्रह के रूप में बैठे हुए हैं। तो इस कारण से उनके जीवन में दिक्कतें बनी रहीं किसी न किसी कारणवश। विवाह में देरी या फिर विवाह ना हो पाना, प्रेम संबंधों का होना लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त ना हो पाना, ये उनके जीवन में लगा रहा। तो उसका मुख्य कारण शनि की दृष्टि है। और शनि जब भी बृहस्पति की राशि में बैठते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं संन्यास या सन्यासी वाला भाव उसके अंदर ला देते हैं। तो वो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह का ही भाव रहा कि वो शादी के लिए उत्सुक तो रहे, लेकिन फिर अंदर से ऐसा वैराग्यता आ जाना या सन्यास का भाव आ जाना जिसकी वजह से मन ऊब जाए या हट जाए उस चीज़ से, तो वो उनके साथ रहा है। तो प्रिय साथियों, आशा करता हूँ कि आपको इनकी जन्म कुंडली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कुछ योग हैं तो आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं रतन टाटा जी को विनम्र भाव से उनकी दिव्य आत्मा की शांति हेतु उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।